हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स के पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि नंबर सीरीज का प्रश्न है। दोस्तों देखिए, हमारी सीरीज क्या है यहाँ पे। देखिए, पहली संख्या है 9, 9 से दोस्तों 17 हो गई संख्या। उसके बाद 17 से 33, 33 से 65, 65 से 129 और उसके बाद हमें बताना है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सीरीज हमारी बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, देखिए पहली संख्या क्या है, 9 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 17 हो गई। 17 के बाद दोस्तों कितनी हो गई, तो 33 हो गई। उसके बाद देखिए 65 हो गई। 65 के बाद दोस्तों 129 और उसके बाद हमें बताना है। देखिए दोस्तों, 9 से हम लोग 17 कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखा जाए दोस्तों तो 9 में अगर हम लोग क्या कर दें, यानी गुणा कर दें कितने का, 2 का। कितने का दोस्तों, 2 का। तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 17 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 17 से दोस्तों 33, तो हम लोग 17 में गुणा कर देंगे दोस्तों 2 का और उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 से अगर हम लोग 65 जाना है तो क्या करेंगे, 33 में गुणा कर देंगे 2 का, तो 33 दूना होता है 66 और उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 से 129, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों 2 का, तो कितना हो जाएगा, 65 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 130, उसमें से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 129। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या लागू हुआ, गुणे 2 माइनस 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुणे 2 माइनस 1, तो यानी कि 129 गुणे 2। ठीक है, और माइनस में 1 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 129 दूना कितना हो जाएगा, 258। कितना हो जाएगा, 258 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 257। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 257। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 10 का अनुपात दिया गया है 26 से, फिर समानुपात है 50 का अनुपात किससे होगा हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 10 और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 26, यानी कि 10 और 26 का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जो है 10 से 26 जाना हो तो क्या करना होगा, इसमें प्लस 16 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 26। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए 50 का अनुपात किससे हो जाएगा, तो 50 में भी हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों 16। कितना जोड़ेंगे, 16, तो कितना हो जाएगा, 50 10 होता है दोस्तों 60 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 66 होना चाहिए। देखिए क्या 66 आपस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ए बी सी डी, यानी कि किसी भी जो है ऑप्शन में 66 जो है नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो हम लोग दूसरा तरीका यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या लगाएंगे दोस्तों, अलग अलग संख्याओं को हम लोग देखेंगे। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। जैसे 10 संख्या है, ठीक है ना, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 3 का क्यूब या 3 का घन और उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 26। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना, जिसका वर्ग है जिस संख्या का उसमें 1 जोड़ेंगे और जिस संख्या का ये घन है उसमें से 1 हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 50 दिया गया है, ठीक है ना, 50 दिया गया है और उसका अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्या को ढूंढेंगे, ऐसा अंक ढूंढेंगे जो कि जिसका वर्ग करने पर 50 के आसपास आता हो। किसके आसपास, 50 के वर्ग के आसपास, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 50 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का वर्ग 49 और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब यानी 7 का घन और इसमें से 1 घटाएंगे तो 7 का घन कितना होता है 343 और उसमें से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 342। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 342, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे देखिएगा
दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। वह 25 मीटर चला और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दूरी को भी निकालना है और किस दिशा में वह चल रहा है या किस दिशा में पहुँचा हुआ है उसको भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं मैप को। ठीक है, कि मतलब मैप में दिशाएं कहाँ पे होती हैं। देखिए मैप में दोस्तों ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, दाहिने की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। तो राम ने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों दक्षिण की ओर मुंह करके चलना शुरू किया और 30 मीटर तक चला। ठीक है ना, मान लीजिए कि यह है पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट से राम ने चलना शुरू किया किधर की ओर, दक्षिण की ओर। दक्षिण नीचे होता है और कितना चलेगा ये चलेगा 30 मीटर। कितना चलेगा, 30 मीटर। उसके बाद क्या किया दोस्तों, बाएं मुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, और 25 मीटर चलता है। क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा, दक्षिण का बायां हो जाएगा दोस्तों पूरब। तो पूरब कितना चलेगा, ये चलेगा 25 मीटर। कितना चलेगा, 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या किया उसने कि बाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है दोस्तों। तो पूरब का बायां क्या हो जाएगा, तो पूरब का बायां दोस्तों हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। और कितना चलेगा ये चलेगा 30 मीटर। कितना चलेगा, 30 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये है पॉइंट ए और कहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो ये पहुँचा हुआ है मान लीजिए बी। तो हमें इस बीच की दूरी को बताना है। ठीक है, यानी कि ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट की जगह पर बताना है कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। ठीक है, ये 25 मीटर है, तो ये वाली दिशा कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये भी हो जाएगी 25 मीटर। तो देखिए 25 मीटर हमारा आ गया, यानी कि दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई हमारी 25 मीटर। अब रही बात दिशा की। देखिए दोस्तों ये हमारी दिशा, मान लीजिए कि ये हमारा चलना शुरू किया यहाँ से। ठीक है, और पहुँच गया यहाँ, तो यानी कि ये वाली दिशा कौन सी है, तो सेंटर पे चलिए मैप में, और ये वाली दिशा कौन सी है, तो पूरब है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि दक्षिण यानी कि दूरी हो गई 25 मीटर और यहाँ पे दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व। तो 25 मीटर और पूर्व इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग कैसे हल करेंगे, इसमें क्या होता है, छोटे से हम लोग बड़े की ओर चलते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर या फिर बड़े से चलेंगे छोटे की ओर। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द हमारा है ब्लॉक, दूसरा क्या है प्रांत, तीसरा क्या है जिला, चौथा क्या है देश, पांचवा क्या है गली। तो यहाँ पे दोस्तों छठे नंबर पे कौन है, गांव है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है, कौन हो जाएगा, देश दिखेगा, यानी कि देश सबसे बड़ा है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है गली। ठीक है, तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो नंबर 1 पे कौन आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर वाला। लेकिन सारे विकल्प यहाँ पे दोस्तों 5 से स्टार्ट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि सबसे छोटा कौन, गली, गली से बड़ा कौन, तो गली से बड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर, यानी कि गांव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गांव से बड़ा क्या होता है, तो गांव से बड़ा होता है ब्लॉक, यानी कि 1 नंबर वाला। फिर उसके बाद ब्लॉक से बड़ा क्या होता है, जो यहाँ पे दिया गया है, तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों जिला, यानी कि 3 नंबर वाला। फिर उसके बाद देखिए जिले से बड़ा क्या होता है, तो जिले से बड़ा होता है प्रांत या कह सकते हैं राज्य, जो कि हमारा 2 नंबर पे है। उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा, 4 नंबर वाला। तो इस तरीके का हमारा किस में अरेंज है, देखिए ध्यान से 5 6 1 3 2 4, जो कि हमारे सी वाले में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर KPMI एक निश्चित प्रकार से LQNJ से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से NSPL OTQM से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए RWTP निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि KPMI किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों LQ, ध्यान दीजिएगा LQ और कौन है N और J। तो
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब देखिए जो ABCD होता है उसमें किस नंबर पे आता है, तो 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए L कितने नंबर पे, 12 पर। Q कितने नंबर पे, 17 पर। N कितने नंबर पे, 14 पर। J कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे तो 11 से 12 हो गया +1। ठीक है, 16 से 17 हो गया +1, 13 से 14 हो गया +1, 9 से 10 हो गया +1। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, +1 का। ठीक है, तो हमें बताना क्या है दोस्तों यहाँ पे RWTP। ठीक है, तो RWTP लिख लीजिए। देखिए R हो गया, W हो गया, T हो गया, P हो गया। ठीक है, सभी का नंबरिंग करेंगे। देखिए R कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे। W होता है 23 नंबर पे। T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। P कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। ठीक है, सभी में एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, सभी में एक एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 18 एक होता है 19। ठीक है ना, 18 एक होता है 19 यानी 19 नंबर पे कौन हो जाएगा, S हो जाएगा। 23 एक होता है 24 यानी कि 24 नंबर पे X हो जाएगा। 20 और 1 कितना होता है 21, 21 नंबर पे U होगा। 16 एक होता है 17 जो कि हमारा हो जाएगा Q। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, SXUQ, जो कि हमारे किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C। तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें बताना है दोस्तों कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी आकृति यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, नंबर्स यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, देखिए 10 है, 5 है, यहाँ पे 15 है। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 5 को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 और 5 को आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे है 15, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 10, 15 और 10 को आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 है, 15 है, उसको आपस में जोड़े तो कितना हो गया, 35 हो गया। 25 है, यहाँ पे 20 है, इसको आपस में जोड़े तो कितना हो गया, 45 हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर देखिए 10, 15, 20, ठीक है, उसके बाद 25, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। सबसे ऊपर कौन आएगा, 30 आएगा। ठीक है, उसमें हम लोग नीचे क्या करेंगे, देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25, तो 20 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस तरीके की आकृति हमारे किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे 30 है, नीचे कितना है 25 है, और यहाँ पे जोड़ने पर कितना आया हुआ है, 55 आया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक अलग होगा, बाकी 3 एक जैसे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्या है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, तो बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्ली का बच्चा बिल्ली। ठीक है ना, बिल्ली का बच्चा कौन होगा, बिल्ली का होगा। बालक जो है आदमी का बच्चा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शावक शेर का बच्चा होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मेमना होता है दोस्तों, जो मेमना होता है वह क्या मेढक का बच्चा होता है, नहीं, मेमना दोस्तों यहाँ पे भेड़ का बच्चा होता है। जबकि मेढक के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टैडपोल। तो यानी कि इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, मेमना और मेढक वाला जो युग्म है यह असंगत है, यानी कि विषम है, बाकी जो है एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन आरेख का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच में संबंध को ठीक तरीके से व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पे हमारे शब्द कौन कौन से हैं, अंग्रेजी हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं, अंग्रेजी, यहाँ पे चीनी, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, फ्रेंच। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे भाषाओं से संबंधित है। अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, चीनी क्या है, एक भाषा है, फ्रेंच क्या है, एक भाषा है। तो यानी सारे क्या है, भाषा। लेकिन क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अलग हो जाएगी, चीनी भाषा अलग हो जाएगी, फ्रेंच भाषा अलग हो जाएगी। तो इनका वेन डायग्राम जो बनेगा दोस्तों अलग अलग बनेगा, जो कि हमारे ए वाले ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है,
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि हमें बताना है दोस्तों कि इस जो है आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे। देखिए इसका नंबरिंग कर लेते हैं। मान लीजिए देखिए पहला वाला त्रिभुज मान लीजिए ये 1 नंबर का है, ठीक है। फिर ये 2 नंबर का त्रिभुज, ये 3 नंबर का त्रिभुज, ये 4 नंबर का त्रिभुज। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 4 त्रिभुज हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे जो है 2 त्रिभुजों को जोड़ करके भी कुछ त्रिभुज बनेंगे। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो 1 और 2 को अगर हम लोग यहाँ पे मिला दें, ध्यान से देखिएगा, तो भी हमारा क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे 1 2 को मिलाया, उसी प्रकार से 3 और 4 को मिला देंगे तो भी हमारा क्या होगा, एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि 4 और 3 से बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, देखिए 1 2 से हम लोगों ने बनाया, 3 और 4 से बनाया। अब देखिए हम लोग 4 और 1 से क्या एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये वाला एक बन जाएगा 4 1 से, ठीक है। किससे, 4 और 1 से। उसके बाद देखिए जैसे 4 1 से बना है वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 4 1 से बना है तो 3 2 से भी बना सकते हैं। देखिए 3 2 से बनाए हैं कि नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और 2 से। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 तो बनेगा ही बनेगा, 1 2 3 4, 4 और बन जाएंगे, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रश्न में जो है यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी 8 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद, हमको लगता है। देखिए प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है ना, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस। यहाँ पे माइनस का अर्थ प्लस नहीं होगा, ये माइनस का अर्थ दोस्तों हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा, ये भाग होगा, तो ठीक है। टाइपिंग इधर हो गया है, थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा, बना लीजिएगा। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे भाग है, ठीक है। आगे देखिए गुणा का अर्थ प्लस है और माइनस और भाग का अर्थ क्या है, माइनस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक। उसके बाद देखिए गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस। तो किन चिन्हों का प्रयोग हम लोग करेंगे, जो ये परिवर्तित किए गए हैं, ठीक है। जो परिवर्तित किए गए हैं इन्हीं का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाग है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, भाग। तो भाग की जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। प्लस की जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पे आएगा गुणा का चिन्ह। माइनस की जगह पे किसका चिन्ह आएगा, भाग का चिन्ह आएगा। गुणा की जगह पे प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 216, ठीक है, -3 गुणे 48 भागे 6 प्लस 21, ठीक है। हमारा ये कोष्ठक का नियम हो गया, यानी बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम लोग क्या हल करते हैं, तो भाग को देखिए 216 - 3 गुणे 48 में भाग देंगे 6 से, तो कितनी बार जाएगा, 6 8 48, यानी कि 8 बार, प्लस कितना हो जाएगा, 21। उसके बाद देखिए 216 - 8 तक कितना हो जाएगा, 24 प्लस यहाँ पे 21, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 216 और यहाँ पे देखिए 24 और 21 माइनस प्लस है, क्या हो जाएगा, -3। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 213। क्या हो जाएगा, 213। तो 213 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी